अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आप लोगों को शायद पता ना हो कि चार चार औरतों की तलाक की वजह जो है वो यूट्यूब है। ये बात मुझे भी और मेरे ख़्याल से आप सब लोगों को भी शायद कल ही पता चली होगी। हम में से तो किसी को पता ही नहीं था कि चार चार औरतों को ये जो डिवोर्स हुई है, नहीं सॉरी डिवोर्स तो इसको नहीं कहेंगे, जो ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से खुला ली है, ये किस वजह से ली है, सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से। और मैं किन चार हस्तियों की बात कर रही हूँ, मैं किन चार औरतों की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ खलाई मखलूक की, मैं बात कर रही हूँ साबरा की, और क्या नाम है, आसिया बीबी की, और मैं बात कर रही हूँ सोनिया की। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, गुस्सा आता है जब लोग झूठ बोलते हैं और वो झूठ सबको नज़र भी आ रहा होता है। फिर मुझे हैरानी उन लोगों पे होती है जिनको झूठ वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होता है, फिर वो आके हमसे बहस करती हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिद्धि शर्मा को मुखातिब कर रही हूँ कि पता नहीं कैसी औरत हैं वो, उनको सब कुछ नज़र आ रहा है, शुरू से लेके आज दिन तक वो सोनिया को भी फॉलो कर रही हैं। और अगर उनको वो देखती हैं तो वो सब गांव वालों को देखती होंगी। और कल उन्होंने कल या पता नहीं परसों उन्होंने खलाई मखलूक की वीडियो देखी होगी, कितनी चवलें मार रही थी खलाई मखलूक, कितना झूठ बोल रही थी। उसकी आप पुरानी वीडियोस उठा के देखें, वो ख़ुद अपने मुंह से कहती थी कि मुझे मेरा शौहर यूट्यूब पे लाना चाहता था, मेरा शौहर मुझे जो है वो यूट्यूबर बनाना चाहता था। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी जिसकी सैलरी 4,500 थी। इसी वजह से मेरी डिवोर्स हुई। और अब उसका बयान आप सुने तो मज़लूमियत की इंतहा हो गई है। मेरे बच्चे ही नहीं हुए, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, मेरा शौहर बड़ा ज़ालिम था। मेरे बच्चों की इसने अब रट लगाई हुई है कि बच्चे ना होने की वजह से मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया। हालांकि आप सब लोगों को पता है कि इसने डिवोर्स नहीं इसे डिवोर्स नहीं हुई है, इसने खुला ली है। खुला में और डिवोर्स में फ़र्क होता है। और फिर सिकंदर भाई ने कल वीडियो बना के सारी डिटेल बता दी है कि हमारे गांव की सारी ये जो औरतें हैं जो टिकटॉक पे भी बैठी हुई हैं और यूट्यूब पे भी जो अपने कारनामे सर अंजाम दे रही हैं, ये जो इनके घर बर्बाद हो रहे हैं, ये सिर्फ़ इन्हीं औरतों का कसूर है। लेकिन नहीं, व्यूवर्स तो हैं महान, व्यूवर्स तो हैं, वो सब जानते हैं, उनको सब कुछ पता है। वो जो औरतें, उनके शौहरों से भी ज़्यादा व्यूवर्स उनको जानते हैं। व्यूवर्स का कहना है कि नहीं, औरतें शरीफ हैं, औरतें ठीक हैं, आदमियों में मसला है। समझ नहीं आती उनको ये बात कि ना ही औरतें ठीक हैं और ना ही ये मर्द गैरतमंद हैं। मर्द भी सारे के सारे जले आराई वाले बेगैरत ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही अकाउंट बना के दिए हुए हैं, टिकटॉक के भी और यूट्यूब पे चैनल्स भी मर्दों ने ही बना के उनको बिठाया हुआ है। और औरतें भी फिर वैसी ही हैं, वैसा उनके अंदर भी शऊर है, वैसी उनके अंदर उनकी भी परवरिश हुई हुई है, वैसी उनकी तरबियत हुई हुई है। तो फिर जैसे मर्द होते हैं वैसी उनको औरतें मिलती हैं। यही कुदरत का कानून है, जैसा मर्द वैसी उसे औरत मिलती है। रिद्धि शर्मा को इतराज़ था मेरी इस बात पे कि मैंने खलाई मखलूक के भाई को बेगैरत क्यों कहा। उसका तो यूट्यूब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो भी उन्हीं बेगैरत मर्दों में से है जो अपनी बहनों को और अपनी फैमिली की औरतों को टिकटॉक पे बैठने की तो इजाज़त देता है, लेकिन ख़ुद उस चीज़ को हराम भी समझता है। और मैं इतने धड़ल्ले से उसे बेगैरत का खिताब क्यों दे रही हूँ। सॉरी, लेकिन वैसे मैंने ये बेगैरत का खिताब उसे दिया नहीं है, ये वसीम ने दिया है। आप सब लोगों को पता है कि किसने दिया है, मैंने आज से पहले उसका नाम भी नहीं लिया था। लेकिन मैं इस तरह क्यों कह रही हूँ, मैं इस वजह से ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का ताल्लुक़ भी यूट्यूब से नहीं था, मेरे भाइयों का भी ताल्लुक़ यूट्यूब से नहीं था, मेरी एक फैमिली में से कोई भी यूट्यूब पे नहीं था। लेकिन इस खलाई मखलूक ने उनका भी तो नाम लिया था ना। और इस बेगैरत औरत ने खाली नाम नहीं लिया था। मुझे यहाँ पे पुरानी बातें याद आती हैं तो फिर मुझे गुस्सा आता है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह की बातें करूँ। इस खलाई मखलूक ने मेरे स्टेटस में से वो पिक्स निकाली थी मेरे हस्बैंड की और उस पर किस तरह की आवाज़ लगाई थी। भले आप लोगों को ऐसा लगता हो कि वो सब कुछ तो नौमी ने किया था, वो जो भी कुछ था मतलब नौमी के चैनल पे लगा था, खलाई मखलूक ने अपने चैनल पे कुछ भी नहीं लगाया था। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि वो जो पिक्चर्स थी
वो मैंने आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले स्टेटस पे लगाई थी, जब एक इवेंट हुआ था वो, बस मुझे पता है और उसे भी पता ही होगा खलाई मखलूक को कि ये कितनी पुरानी बात थी। इतना पुराना स्टेटस खलाई मखलूक ने किस वजह से संभाल के रखा हुआ था, इसका मकसद क्या था? मेरे हस्बैंड की पिक्चर्स संभालने का मकसद क्या था खलाई मखलूक का? आज दिन तक जो आप ये जगह जगह पे जाके पूछती हैं, ये जो उनकी सब्सक्राइबर है, मैं जिसकी तरफ इशारा कर रही हूँ सबको पता है कि मैं किसका बोल रही हूँ। रिधि शर्मा है और वो और भी हैं जो उनकी वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं। मैं उन सबसे ये सवाल पूछती हूँ कि इतना पुराना स्टेटस मेरा क्यों छुपा के रखा हुआ था इसने? जो बात मैं जानती हूँ, जो बात मैं समझती हूँ, वो आप लोग नहीं समझते। मैं इसे उन दिनों में एक आम सी लड़की, आम सी यूट्यूबर और आम सी, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये इतनी कोई सियासी बंदी है। इसने मेरे जो वो स्टेटस है उसके स्क्रीनशॉट संभाल के रखे हुए, इतनी कोई सियासी बंदी है, मुझे नहीं पता था। और 2 साल बाद वो मेरे स्टेटस किस तरह से काम में लाए गए, मेरे हस्बैंड की तस्वीरें संभालने के पीछे और क्या मकसद था इनका? मेरे हस्बैंड यूट्यूब पे नहीं थे, तो ये जब इस तरह की हरकतें कर सकती हैं, ये जब बार बार खाम में मेरा नाम ले सकती हैं, पोस्ट लगा सकती हैं, मतलब सब कुछ कर सकती हैं, तो मुझे क्यों और किस वजह से रोका जाता है कि मैंने ये नहीं करना और मैंने वो नहीं करना? ये जो औरत है जिसका भाई बेगैरत इंसान है, बेगैरत तरीन इंसान है इस औरत का भाई, इस औरत ने मेरे शौहर के बारे में क्या कहा था? इसे कहते हैं कर्मा। आज ये औरत भुगत रही है, आज ये औरत परेशान है। खैर, मैंने बात इस पे तो नहीं सारी करनी थी, ये तो मुझे बस एक बात याद आ गई थी कि ये लोग अक्सर पूछते हैं कि ये आपने इसके भाई के लिए क्यों लगाई वीडियो, इसके भाई के लिए आपने क्यों लिखा बेगैरत, क्यों लिखा? इसी वजह से लिखा कि इसने मेरे हस्बैंड के बारे में भी बिल्कुल इसी तरह की बातें की थी। इस घटिया औरत ने जानवर की वो आवाज़ लगाई थी पीछे, और जो कुछ भी किया था, जो मेरे दिल पे गुज़री थी, अब जो है मैं समझ सकती हूँ कि इसके दिल पे क्या गुज़र रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी तलाक नहीं खुला याफ्ता औरत यानी कि साबरा पे। सिकंदर भाई ने जो एक तकरीर की है, बात की है, सारी बातें उनकी सच्ची है, नो डाउट, लेकिन अपने आप को वो जो है ना कवर कर गए, मर्दों को वो कवर कर गए, औरतों के बारे में उन्होंने सारी बातें बिल्कुल सच्ची की हैं। नदीम भाई कुछ भी नहीं करते थे, कोई उनका ज़रिया रोज़गार नहीं था, और साबरा जो है वो यूट्यूब पे आई थी, हालात इनके काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए थे। जब साबरा ने कमाना शुरू किया तो साबरा नदीम भाई को छोड़कर और अपने 3 बच्चों को छोड़कर जावेद मामू के साथ फ़रार हो गई। हालांकि जिस टाइम पे साबरा ने घर छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, उस टाइम पे इनके घर में कोई गुर्बत नहीं थी, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। सोनिया भी यूट्यूब पे थी और लाइबा का भी यूट्यूब का चैनल था, और साबरा का तो सबसे बड़ा यूट्यूब का चैनल था। अच्छी खासी इनके घर में इनकम आ रही थी, कोई किसी तरह की भी परेशानी नहीं थी इन लोगों को, इमदाद भी आती थी, मतलब सदका, खैरात, ज़कात, ये सारी चीज़ें भी आती थी इनके पास और वाफिर आती थी। उसके बावजूद ये मोहतरमा जो है जावेद मामू की बातों में आ गई और घर से फ़रार हो गई। तो ये तो हो गई नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे आसिया बीबी हैं, जिनके हस्बैंड वाकई में भट्ठे पे काम करते थे और इनके बच्चे नहीं थे, तो इनकी वाइफ ने जो है, मतलब आसिया ने जो है, अपने भाई का बच्चा लेके पाला हुआ था और अच्छी खासी इनकी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं शुरू में जब इनके व्लॉग्स देखती थी तो उन दिनों में मैं देखती थी कि आसिया जो है घर का कोई भी काम नहीं करती होती थी। खलील अंकल वो जो हैं सारे घर का काम करते होते थे, बच्चा भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो बहुत पहले के ये व्लॉग्स हैं, आई थिंक कोरोना के टाइम के होंगे। और आसिया को बहुत ज़्यादा इमदाद भी आती थी, सदका, खैरात, ज़कात, ये सब कुछ आसिया को लगता था। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले अच्छी खासी इनकी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन जब इनके पास फिर पैसे आना शुरू हुए, सदका खैरात के भी और यूट्यूब के भी सारी इनकम आना शुरू हुई, तो इसने भी अपने हस्बैंड से खुला ले ली। और उसके बाद सोनिया ने क्यों खुला ली और सोनिया की क्या वजह बनी, वो आप सब लोगों के सामने है। वजह कोई नहीं है, वजह सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब है, वजह सिर्फ़ और सिर्फ इन मर्दों की बेगैरती है, वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इन लोगों में तालीम की, शऊर की कमी है।
लोग अक्सर इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या एजुकेशन है, इनके पास किस चीज़ की डिग्री है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनके पास डिवोर्स की, इनके पास खुला की डिग्री है। जब यूट्यूब और टिकटॉक नहीं था इन औरतों की ज़िंदगी में, जब टिकटॉक और यूट्यूब नहीं था, तब भी ये औरतें ख़राब ही थी। और ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला खलाई मखलूक से। इनकी जहनियत ख़राब थी, इनके जो है ना, मैं क्या आप लोगों को बताऊं, बस ठीक नहीं थे। फिर भी ये लोग ऐसे ही थे, इतने ही आज़ाद ख़याल थे अंदर अंदर से, इतने ही गंदे थे इनके जहन, इनके दिमाग जो है ना इतने ही ख़राब थे तब भी। और फिर जब ऐसी औरतों की ज़िंदगी में यूट्यूब आया तो फिर यूट्यूब ने तबाही मचा दी। तबाही तो फिर मचनी थी, क्योंकि इन लोगों के अंदर शऊर की कमी थी। पहले इन लोगों को एजुकेट तो किया नहीं गया था कि क्या करना है, किस तरह करना है। इन सारी चीज़ों को देख के, पैसों को देख के अपना दिमाग ख़राब नहीं करना। जब इन लोगों को, इन औरतों को एजुकेट नहीं किया गया तो इन औरतों का दिमाग तो ख़राब होना था, इन औरतों ने तो पागल होना ही था फिर। तो फिर नतीजा आप लोगों के सामने है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।